हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों को इस चैनल को शेयर करें और उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वैसा शब्द जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को, वैसा शब्द जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध को दर्शाता हो। नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध को दर्शाता हो, क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। फिर से बोल देते हैं कि वैसा शब्द जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के, वैसा शब्द जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध को दर्शाता है, वही क्या कहलाता है भाई मेरे? प्रीपोजिशन कहलाता है। और क्या कहलाएगा? वैसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी दूसरे शब्द के साथ उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दर्शाता है, वह क्या कहलाता है मेरे भाई? प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। तो चलिए ये डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, तो चलिए डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। क्या है कि अ वर्ड व्हिच इन अ सेंटेंस, a word which in a sentence used before a noun or pronoun to show the relationship of that noun or pronoun with the other parts of the sentence is called preposition। अब इसका हिंदी आप लोग बोलेंगे, लिख दीजिए इसका हिंदी डिफिनेशन क्या होता है। तो साथियों हम इसका हिंदी डिफिनेशन भी लिख देते हैं। तो चलिए इसका हम हिंदी डिफिनेशन लिखते हैं कि हिंदी डिफिनेशन होता क्या है। तो हिंदी डिफिनेशन है कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, वह शब्द जो किसी वाक्य में जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है। पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, कोमा प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन कहलाता है। तो चलिए साथियों
हमने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल बच गया। इससे पहले हम एग्जाम्पल बताए, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिना एग्जाम्पल का कोई भी डेफिनेशन प्रूव नहीं होता, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम इसका एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। तो साथियों, मैं साइड हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटा करके आगे इसका एग्जाम्पल देते हैं कि आखिर इसका एग्जाम्पल में होगा क्या, इसका एग्जाम्पल होगा क्या। तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। तो साथियों, इसके एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे लिखेंगे कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो यहाँ देखिए, इस शब्द और इस शब्द को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, ये शब्द इन जोड़ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे, यही हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ स्नेक, स्नेक ऑन बेड। अब यहाँ देखिए, इस शब्द को और इस शब्द को कौन जोड़ रहा है, ये ऑन जोड़ रहा है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे, यही हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई विल गो विद हिम। अब यहाँ देखिए, इस गो और इस हिम को कौन जोड़ रहा है, ये विद जोड़ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ मैं ये कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और जितना हो सके अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।